आंखों में मतलब आंसू आ गए कि कोई नहीं था उसको पहुंचाने के लिए। तब मनोहर जी ने निर्णय लिया, उसको अस्पताल छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत धारीवाल जी जिंदाबाद, अमित धारीवाल जिंदाबाद। MBS हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल वो जाना चाहेगा उसमें हम उसको छोड़ने के लिए फ्री सेवा देंगे उसको। कोटा शहर में ऑटो चालकों की एक सामाजिक मुहिम सामने आई है, जिसके तहत अब सड़क हादसे में घायल या बीमार इंसान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। आगे देखिए हडौती ऑटो ड्राइवर यूनियन की खास पहल। अस्पताल तक जाने के लिए परेशान लोगों को एम्बुलेंस वालों की मनमानी नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए हर्षिता ऑटो सेवा समिति द्वारा कोटा में फ्री ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, जिसे कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑटो एम्बुलेंस उन मरीजों के बहुत काम आएगी जिनका आर्थिक स्तर कमजोर है। कोटा के लोगों को इमरजेंसी में अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूनियन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अभी कोई घटना या दुर्घटना होते देख कोई भी इस नंबर पर सूचना देकर ऑटो एम्बुलेंस बुला सकता है। ऑटो एम्बुलेंस शुभारंभ के मौके पर हर्षिता ऑटो सेवा समिति के संरक्षक मुराद पठान, डायरेक्टर मनोहर सिंह व पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें हडौती ऑटो ड्राइवर यूनियन के संभागीय अध्यक्ष दीपक तिवारी, बबलू भाई सहित अन्य सदस्य एवं ऑटो चालक उपस्थित रहे। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, सड़क दुर्घटना के अंदर कई बार मानवता का दम निकलते हुए वक्त पे इलाज ना मिलने की वजह से कई लोगों का दम टूट जाता है, क्योंकि टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे ही इस इलाज को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हर्षिता सेवा समिति ऑटो यूनियन की तरफ से समिति खोली गई है, जिनको अभी थोड़ी देर पहले अमित धारीवाल ने, वरिष्ठ जो नेता हैं और सामाजिक कार्य वाले भी हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई सभी ऑटो। आपका नाम जानना चाहेंगे? मनोहर सिंह। कैसे आपने ये सोचा कि आपको ये सेवा स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे मानवता के लिए आपको मदद की पहल करनी चाहिए? हम लोग ऑटो चलाते हैं, रोड पे देखते हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, परेशान होते रहते हैं, रोड पे रहते हैं, कोई उनको उठाता नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई समाज सेवा के लिए एक हर्षिता ऑटो सेवा समिति बनाई, उसका गठन किया, जिसका अध्यक्ष रफ़ीक मोहम्मद, महामंत्री धनराज कुशवाहा, उपाध्यक्ष परमानंद नागर और संरक्षक मुराद पठान, इनको बनाया गया ताकि समाज सेवा कर सकें। समाज सेवा के लिए ये हर्षिता ऑटो सेवा समिति का गठन किया। आज इसका शुभारंभ किया गया है फ्री ऑटो एम्बुलेंस का। ऑन रोड एक्सीडेंट, कोई मरीज़ है जिसके पास पैसा नहीं है या कोई गरीब आदमी है वो रोड पे परेशान हो रहा है, तो उसको हम लोग फ्री MBS हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल वो जाना चाहेगा उसमें हम उसको छोड़ने के लिए फ्री सेवा देंगे उसको। कितने ऑटो चालक इस फ्री समिति के अंदर, फ्री कार्य के अंदर आपके साथ जुड़े हैं? इसके अंदर अभी हमारे संरक्षक मुराद पठान ने 30 ऑटो एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन अमित धारीवाल जी से करवाया है। आप खुद एक दिव्यांग हैं, आपकी सोच में कैसे आया है कि आपको ये मानवता के लिए सेवा स्टार्ट करनी चाहिए? मैं खुद एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, मुझे खुद को पता है कि कितनी परेशानियाँ हैं। आज मैं किस परेशानी के दौर से गुजर रहा हूँ, उस परेशानी को देखते हुए मैंने समाज सेवा के लिए ये कार्य किया और मुझे बहुत उत्साह है कि मैं आगे इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर। जानते हैं किस तरह से कार्य करेगा ये फ्री ऑटो सर्विस। स्वागत है आपका, आपका परिचय जानना चाहेंगे? हडौती ऑटो ड्राइवर यूनियन जिला अध्यक्ष दीपक तिवारी, संभागीय उपाध्यक्ष मुराद पठान, स्टेशन मंडल अध्यक्ष मनोहर जी और सारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में हमने हर्षिता ऑटो सेवा समिति का भी गठन किया। हम दोनों मिलकर करके ये चलाएंगे। उसके बाद रास्ते में ऑन रोड एक्सीडेंट चालू किया मैम। ऑन रोड एक्सीडेंट में कि जो रास्ते में पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग बाग ऑटो ढूंढते हैं कि इनको कैसे पहुंचाएं, तो हमारे ऑटो चालक उनको तुरंत ऑटो में डाल करके आसपास के जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल रहेगा उसमें तुरंत फ्री पहुंचाएंगे। कोई पेमेंट हमको नहीं लेना है। एक मानवता के लिए हम लोग ये संकल्प के लिए लिया हम लोगों ने। कहीं पर भी दुर्घटना हो जाएगी, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपका ये ऑटो कैसे उसके तक जा पाएगा? क्योंकि एम्बुलेंस होती है, उसका 108 नंबर हेल्पलाइन नंबर होता है, तो कैसे आपका ये ऑटो वहाँ तक दुर्घटना तक जा पाएगा? अपना नंबर डाल रखा ना? मैं नंबर डाल रखा मुराद पठान की जगह। ये संरक्षक हैं, ये नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। कभी भी अगर कोई भी दिक्कत होती है इस नंबर पर कॉल कीजिए और तुरंत ऑटो वहाँ पे तुरंत पहुँचेगा एम्बुलेंस। हर्षिता सेवा में क्या क्या सेवा दी जाएगी? हर्षिता सेवा में जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, डायरेक्टर साहब हैं मनोहर जी, ये पूरी स्कीमें लेकर के आते हैं। संरक्षक मुराद जी पठान हैं, बबलू भाई हैं, हम लोग मिल करके एक कैबिनेट है हमारी, हम लोग बैठ करके बात करते हैं। उसके बाद सरकार से करते हैं, अब जैसे अभी गरीब श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं
जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ऑटो वालों को मजदूर की श्रेणी में लिया, वो लेकर के वो भारत सरकार का कार्ड बना रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार की सही निवेदन है कि जो गरीब तबके के लोग उनके लिए बीपीएल कार्ड बनवाएं, गरीबी सुविधा दी जाए। अभी राशन कार्ड सबके बनने में, किसी के भी राशन कार्ड चालू नहीं है। और ये देखिए आपकी कंडीशन, इस वक्त जो लॉकडाउन चला था उसमें ऑटो वालों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। हम लोग अन्न तक के लिए परेशान हो गए थे, लेकिन आप आसपास के लोगों से कलेक्ट करके इसी प्रकार से गुजारा चला। उस वक्त भी हमारी सरकार ने किसी ने नहीं सुनी मैम। हम ये चाहते हैं सरकार से कि हम आपके साथ हैं, आप हमारी मदद कीजिए। आपने कैसे सोचा इस सेवा को स्टार्ट करने के लिए, कैसे पहल करी, कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह की भी सेवा आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए? ये मेरे दिमाग में इसलिए आया मैम कि एक दिन हम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, जिस गाड़ी में मुराद भाई थे, मनोहर जी थे, अखिल भाई थे, मैं था, कोषाध्यक्ष हमारे हकीम भाई भी थे। उसके बाद हमारे सामने एक एक्सीडेंट हुआ और वो पब्लिक हाथ दे रही ऑटो रुकने का, लेकिन ऑटो रुका नहीं मैम। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया, हमारे मनोहर जी ने ये डिसीजन लिया कि भाई साहब आप लोग यहीं उतरो, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ करके आता हूँ। इस आदमी ने हमको उतार दिया। उसके बाद उस बंदे को इन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया। हमारे दिल में इस वक्त वो दृश्य देख के मैं आँखों में मतलब आंसू आ गए कि कोई नहीं था उसको पहुँचाने के लिए। तब मनोहर जी ने निर्णय लिया, उसको अस्पताल छोड़ा। उसके बाद मैम 1500 रुपये भी हमने दिए इलाज के लिए, जबकि हमारे घर में खाने तक भी नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से लोगों को कोई मदद नहीं मिलती है मैम। पुलिस प्रशासन अपने कानून में उलझाने के चक्कर में ऑटो वाला अपने आप को खुद अच्छा काम करके फंस जाए, इसलिए ऑटो वाला रुकता ही नहीं है मैम। क्या इसलिए हमारे दिल में ये विचार आया कि अपन एक ऑटो वालों को एक मुट्ठी में लेके और अपन इस सेवा को शुरू करें, क्या, ताकि ऑटो वाला रुकने से डरे नहीं, कि कानून से कोई डरने की जरूरत नहीं है, कानून से हमारी यूनियन बचाएगी। आप बेस्वार्थ बेनिश्चित ले जाएं, उसका जो चार्ज होगा ईमानदारी का वो हम वहन करेंगे उसको। जो ये सेवा आपने स्टार्ट करी है, उनका ड्रेस कोड क्या रहेगा? कैसे लोग पहचानेंगे कि ये हमारे मदद के लिए ये सेवा आई है? तो स्टिकर लगा हुआ ऑन रोड एक्सीडेंट फ्री ऑटो एम्बुलेंस हर्षिता ऑटो सेवा समिति। ये ड्राइवर, उसी ड्राइवर को एम्बुलेंस बनाई गई है। हमारे संरक्षक का कहना है उसी ड्राइवर को बनाई गई है कि भाई जो ड्राइवर ऑन रोड पे एक्सीडेंट देखकर अपनी गाड़ी रोकेगा, अपनी सवारी नीचे उतारेगा। स्वागत है आपका, परिचय जानना चाहेंगे? पठान। कैसे ये सेवा जो आपने स्टार्ट करी है, किस तरह से ये मानवता के लिए आगे पहल होगी? पहल ये होगी मैडम कि कोई रास्ते में गिरा रहा है तो ड्राइवर भाई उसको उठाते नहीं है, पुलिस उनका नाम लिख देती है, रिपोर्ट रख देती है, उनको बार बार तारीखों पर जाना पड़ता है। तो हमने आगे कलेक्टर से बात करी है, एसपी से बात करी है कि कोई ड्राइवर को कोई परेशान नहीं करेगा, ये फ्री छोड़ेंगे हॉस्पिटल में और उनका कोई नाम पत्र लिखे नहीं जाएंगे। तो डर के हमारे कोई ड्राइवर पहले छोड़ते नहीं, अब सब छोड़ेंगे फ्री माना तक। अमित धारीवाल जी ने अभी शुभारंभ करा आपकी इस समिति का, तो प्रशासन किस तरह से आपको मददगार साबित होगी आपके इस कार्य के अंदर? प्रशासन तो मददगार ये होगी कि हमारे नंबर है, इसमें कोई गिरता है तो खटर फ़ोन करेगी, हमें डायरेक्ट गाड़ी यहाँ से भेजेंगे। ऑटो चालक एक बहुत निचले वर्ग का व्यक्ति होता है, तो किस तरह से मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा ये ऑटो जो समिति है? इसको जो ऑटो चालक हमें फ्री छोड़ेगा, इसको हम देंगे किराया, हमारी यूनियन की तरफ से देंगे, समिति की तरफ से देंगे। और प्रशासन की क्या मदद रहेगी इसमें? प्रशासन की मदद ये रहेगी तो ऑटो वालों को चालान नहीं बनाएगी, पकड़ेगी नहीं, इनसे पूछताछ नहीं करेगी, भाई कहाँ से लाए, कहाँ मर गया, कौन गिर गया, फ्री छोड़ देगी इनको। और आपके ऑटो के अंदर जैसे एम्बुलेंस होती है तो उसमें फर्स्ट एड का सारा सामान रहता है, तो किस तरह से आपके ऑटो के अंदर अर्जेंट उसकी मदद के लिए क्या चीज़ें रहेंगी आपके ऑटो में? टूल है ना पूरा, फास्ट एड का टूल रखेंगे पूरा, जिसमें पट्टी, टेबलेट, एम्बुलेंस, सब मेडिकल का पूरा सामान रखेंगे। और ये जो आपने ऑटो चालक स्टार्ट कराई, जो आपने सेवा स्टार्ट करी है, तो इसका लक्ष्य क्या है? आगे तक कैसे इसको लेके जाएंगे आप? आगे तक तो दीपक जी बताएंगे आपको। मैम धीरे धीरे हम लोगों ने स्टार्ट करी है, अभी 30 एम्बुलेंस हमने उतारी है। और धीरे धीरे हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे 2 एम्बुलेंस इमरजेंसी में खड़ी करने का हमारा फैसला लिया है समिति ने और यूनियन ने कि हर चौराहे पे हमारे 2 ऑटो खड़े रहेंगे। प्रेजेंट टाइम कुछ भी होता है, अभी हम एक लिस्ट जारी करेंगे, जो भी एम्बुलेंस से ऑटो जुड़े हुए हैं उनके नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। इस स्टैंड पे ये ऑटो खड़े हैं, इस स्टैंड पे ये ऑटो खड़े हैं। अगर आसपास लोगों को कोई दिक्कत होती है वो तुरंत हमारी हेल्पलाइन पे नंबर करेंगे, तुरंत गाड़ी घर पे पहुंचेगी, तुरंत आसपास के हॉस्पिटल में पहुंचाएगी मैम। अभी हमने स्टार्टिंग में 30 करें, ऊपर वाले ने चाहा, जैसा हमने सोचा है मानवता के अधिकार के लिए 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। हमारा संकल्प ये है कि हर चौराहे पे 2 ऑटो एम्बुलेंस फ्री खड़ी रहे छोड़ने के लिए। तो किस तरह से ये जो ऑटो जो चालक रहेंगे उनकी किस तरह से आपकी यूनियन मदद करेगी? किस तरह से उनका जो इतने निचले वर्ग के हैं तो किस तरह से उनका खान पीन या कैसे उनका किराया वगैरह आप लोग देंगे? आपकी तरफ से कैसे क्या करेंगे? क्योंकि बहुत निचले वर्ग का आदमी होता है एक ऑटो चालक। निचले वर्ग का तो है, लेकिन अभी तक सरकार ने हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया।
हम लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे कि एक निचले वर्ग का आदमी होकर के इतनी अच्छी इंसानियत कर सकता है तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अभी तक हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन हमने मानवता के नाते इतना अच्छा हमने संकल्प लिया, इतना अच्छा हमने सोचा कि हम कुछ करें। अब हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी कुछ मदद करें। देख सकते हैं कि मानवता अब दम नहीं तोड़ेगी सड़क पे। बहुत ही निचले वर्ग के लोग जो हमारे ऑटो चालक हैं उन्होंने इस यूनियन को स्टार्ट करा है और जो दुर्घटना सड़क पे होती है उनकी मदद की पहल करी है। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करते हैं, हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं सूचना इंडिया की तरफ से। मैं ज़ेबा पटेल, सूचना इंडिया से, धन्यवाद।